हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार। नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। आज मैं इस मंच को नमन करना चाहूँगा। साथ में इसके आयोजक डॉक्टर ऋषि शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने पुनः मौका दिया है अपनी कविताओं को आप तक पहुँचाने। विश्वास मानिए, जीवन जो है अभी के समय का, कोरोना काल का जो समय है, उसमें जुड़े रहना और बने रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह काल जो है बहुत ही भयानक है और इस काल में वही बचेगा जो सतर्क रहेगा। और मैं यहाँ उपस्थित मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद। नीरू सिंह जी नमस्कार। ऋषि शर्मा सर आपको नमन। यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। सुमन मैम नमस्कार आपको। उमा मेहरा जी नमस्कार। आपको सुनना है मुझे। दीपिका शर्मा जी नमस्कार। सुषमा मैम नमस्कार आपको। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये जुड़ाव जो है चलता रहेगा और हिंदी है ज़िंदगी यूँ ही बढ़ता रहेगा। मैं ज़रा इसे मैं अपने वॉल पर भी शेयर करना चाहूँगा। जी, चलिए शुरुआत करते हैं। रहबर कोई मिला नहीं, अकेले ही हम चल दिए। रहबर कोई मिला नहीं, अकेले ही हम चल दिए। विष उगला ज़माने ने, विष उगला ज़माने ने हर मोड़ पर नीलकंठ हम हो गए। नमस्कार, पुनः स्वागत आप सभी का। और आज जो है मैं शुरू करना चाहता था अपने एक छोटे से गीत के साथ। सुबह-सुबह लिखा हूँ, सोच रहा था कि आपको समर्पित करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। तो लीजिए प्रस्तुत है गीत अपनी। तो लीजिए प्रस्तुत है। बस रह जाऊँगा याद कविताओं के साथ। सुनिएगा ध्यान से। बस रह जाऊँगा याद कविताओं के साथ। शब्दों से शब्दों को जोड़ा है, भावना उनमें उड़ेला है। शब्दों को शब्दों से जोड़ा है, भावना उनमें उड़ेला है। शब्दों को शब्दों से जोड़ा है, भावना उनमें उड़ेला है। दिल को ध्यान दीजिएगा, दिल को भी सदा ही जोड़ा है, दिल को भी दिल से जोड़ा है, भावना उनमें उड़ेला है। क्यों भूलेंगे मेरे यार, क्यों भूलेंगे मेरे यार, मेरे जाने के बाद। क्यों भूलेंगे मेरे यार, मेरे जाने के बाद।
बस रह जाऊंगा यार अपनी कविताओं के साथ, बस रह जाऊंगा यार अपनी कविताओं के साथ। ये छोटा सा था जिसे मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। और आज कुछ कविताएं यहां से भी, मेरी जो पुस्तक है ख्वाब से, और ऋषि सर चाहते थे कि अपनी कविताओं का वाचन मैं कुछ यहां से भी करूं। नई कविताएं और पुरानी कविताएं भी होंगी, तो स्वाद चखने के लिए तैयार रहें। ये गीत ही है जो मैं गुनगुनाता हूं और पुनः गुनगुनाना चाहूंगा। ऋषि सर, ये आपके लिए और इस मंच के लिए। आओ साथी मिलकर चले, नई है डगर जो बनाना। आओ साथी मिलकर चले, नई है डगर जो बनाना। जुल्मों सितम के इस डगर को, जुल्मों सितम के इस डगर को हमें है आज मिटाना। आओ साथी मिलकर चलें, नई है डगर जो बनाना। आओ साथी मिलकर चलें, हिंदी की डगर है बनाना। आओ साथी मिलकर चलें, हिंदी की डगर है बनाना। हर भाषा और बोलियों को, हर भाषा और बोलियों को हमें है गले से लगाना। आओ साथी मिलकर चलें, नई है डगर जो बनाना। आओ साथी मिलकर चलें, हिंदी की डगर है बनाना। शहादतों और बलिदानों को, शहादतों और बलिदानों का कर्ज हमें है चुकाना। आओ साथी मिलकर चले, नई है डगर जो बनाना। आओ साथी मिलकर चले, नई है डगर जो बनाना। दोस्तों, ये मैं अपनी कविता जो है ख्वाब से आपको अपनी एक कविता या कहूं गीत को प्रस्तुत किया। और यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमदान जी, दीपिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ साथी मिलकर चलें, जी बिल्कुल ऋषि सर, मिलकर चलना है, नई डगर है बनाना हम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा मैम, कवि की चाह बिल्कुल। पूजा जी नमस्कार, आपको नमन है। आप सभी यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि आपके शब्द मुझे शक्ति प्रदान करते हैं, और एक कवि के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगली कविता जो है, मैं यहाँ पर नारियों, स्त्री प्रजाति या हमारी जो स्त्री जाति जो है, मैं प्रजाति इसलिए कहा क्योंकि ये एक ऐसी प्रजाति है या फिर जाति है जो विश्व को बांधे रखती है। माँ दुर्गा के समान अनेक हाथ हैं इनके, घर का कार्य भी करती हैं और बाहर भी संभालती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको समर्पित है इसी पुस्तक से, नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण वक्त की पुकार है, नारी सशक्तिकरण वक्त की पुकार है, राष्ट्र के उत्थान में नारी ही आधार है। नारी सशक्तिकरण वक्त की पुकार है, राष्ट्र के उत्थान में नारी ही आधार है। हे नारी तुम बढ़ो, बेधड़क बढ़ो, लांघो दहलीज, तोड़ दो दीवार, हर क्षेत्र कर रहा तुम्हारा ही इंतजार है, तुम्हारा ही इंतजार है। नारी सशक्तिकरण वक्त की पुकार है, राष्ट्र के उत्थान में नारी ही आधार है। हे नारी तुम आदि हो, तुम अंत हो, तुम तिमिर में दीप ज्वलंत हो,
हे नारी तुम आदि हो, तुम अंत हो, तुम तिमिर में दीप ज्वलंत हो, तुम वंदना की पात्र हो, फिर नेत्र तुम्हारे क्यों आर्द्र हो, फिर नेत्र तुम्हारे क्यों आर्द्र हो। नारी सशक्तिकरण वक्त की पुकार है, राष्ट्र के उत्थान में नारी ही आधार है। हे नारी तुम स्वयं की शक्ति से, हे नारी तुम स्वयं की शक्ति से क्यों भला अनजान हो। हे नारी, हे नारी, ध्यान से सुनिएगा, ये आप सभी के लिए है। हे नारी तुम स्वयं की शक्ति से क्यों भला अनजान हो, तुम स्वयं में शक्ति की अद्भुत खान हो। कुछ भी अभेद्य नहीं, कुछ भी अभेद्य नहीं, कुछ भी अभेद्य नहीं, यदि जी में जो तुम ठान लो। नारी सशक्तिकरण वक्त की पुकार है, राष्ट्र के उत्थान में नारी ही आधार है, नारी ही आधार है, नारी ही आधार है। और इस त्रिलोकनाथ पांडे को आप सभी को नमस्कार है, आप सभी को नमस्कार है। दोस्तों, अगली कविता जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और शीर्षक है कुछ इस प्रकार से। कोरोना का काल है, ये सुबह सुबह मैंने लिखा है। इस कविता को आपको समर्पित करना चाहता हूं। कोरोना हमारा मेहमान है, कोरोना हमारा मेहमान है। आपको मालूम है कि अपना देश जो है जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, लगता है सबको पछाड़ देगा, नंबर 1 पर आएंगे हम। बड़ी दुखद स्थिति है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो लीजिए, कविता का शीर्षक है कोरोना हमारा मेहमान है। ध्यान से सुनिएगा। एक साथी मुझसे पूछ लिया, एक साथी मुझसे पूछ लिया, कोरोना आखिर जाता क्यों नहीं। एक साथी मुझसे पूछ लिया, कोरोना आखिर जाता क्यों नहीं, आम जनता को तू बताता क्यों नहीं। एक साथी मुझसे पूछ लिया, कोरोना आखिर जाता क्यों नहीं, आम जनता को तू बताता क्यों नहीं। मैंने भी तुरंत उत्तर दिया, मैंने भी तुरंत उत्तर दिया, देख भैया मैं न डॉक्टर हूं न राजनेता। देख भैया मैं न डॉक्टर हूं न राजनेता, मैं तो साधारण जनता हूं। जितनी समझ है तुझे बताता हूं, जितनी समझ है तुझे बताता हूं। सुन सुन, कोरोना मेहमान है ना समझ शैतान है, कोरोना मेहमान है ना समझ शैतान है। इसके कितने एहसान हैं, इसके कितने एहसान हैं। वातावरण कितना शुद्ध हुआ, विश्व कितना प्रबुद्ध हुआ। वातावरण कितना शुद्ध हुआ, विश्व कितना प्रबुद्ध हुआ। ज्ञान के सागर में गोते लगा, ज्ञान के सागर में गोते लगा। मेरी बात सुन मुंह न बना, मेरी बात सुन मुंह न बना। इसने हमें कितना कुछ सिखाया है, इसने हमें कितना कुछ सिखाया है। सही मायने में, सही मायने में यही स्वच्छता अभियान चलाया है, सही मायने में यही स्वच्छता अभियान चलाया है। जो वर्षों से, जो वर्षों हाथ न धोया करते थे, जो वर्षों हाथ न धोया करते थे, साबुन सोडे से नाक सिकोड़ा करते थे। जो वर्षों हाथ न धोया करते थे, साबुन सोडे से नाक सिकोड़ा करते थे, आज वे भी, आज वे भी रगड़ रगड़ भैंस सा नहाते हैं। आज वे भी रगड़ रगड़ भैंस सा नहाते हैं। हाथों में ग्लव्स, हाथों में ग्लव्स और मुख पर मास्क लगाते हैं। हाथों में ग्लव्स, मुख पर मास्क लगाते हैं। कुछ ने तो इसे अपना घर जमाई बनाया, कुछ ने तो इसे अपना घर जमाई बनाया। संबंध इतना जोड़ा, संबंध इतना जोड़ा कि दुनिया से नाता ही तोड़ा। संबंध इतना जोड़ा कि दुनिया से ही नाता तोड़ा। कुछ खुद को सुपरमैन समझते हैं, कुछ खुद को सुपरमैन समझते हैं। कोरोना उनका क्या बिगाड़ लेगा, बिन मास्क चौराहों पर उड़ा करते हैं। कुछ तो, कुछ तो, कुछ खुद को सुपरमैन समझते हैं। कोरोना उनका क्या बिगाड़ लेगा, बिन मास्क चौराहों पर उड़ा करते हैं। जब तक तुम में, हम में, जब तक तुम में, हम में, जब तक तुम में, हम में मौजूद सुपरमैन है, जब तक तुम में, हम में मौजूद सुपरमैन है, तब तक समझ लो, तब तक समझ लो, कोरोना हमारा मेहमान है, कोरोना हमारा मेहमान है, कोरोना हमारा मेहमान है। दोस्तों,
आज जो स्थिति है अपने देश की, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। कुछ दिनों में स्कूल भी खुल जाएंगे, कक्षाएं चालू हो जाएंगी, बड़ी भयानक स्थिति है। परंतु WHO का कहना है कि दिस इज न्यू नॉर्मल, यही सामान्य है, नया सामान्यता है। परंतु इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं जब कभी गाड़ी सीखा करता था तो उस समय हमारे जो गुरुजी जो थे, जो गाड़ी सिखाते थे, उन्होंने कहा कि आप कितना भी सतर्क रहें, आप अपनी गाड़ी को ठीक ले जा रहे हैं, परंतु इसमें होता यह है कि बगल वाला कब आके मार के चला जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। आज देश की जो दुर्दशा है, जो रफ्तार बढ़ रही है, कोरोना की जो भूख बढ़ रही है, और हम उसके वो मुख में, सुरसा के मुख में हम लोग दिए जा रहे हैं, लो भैया हमें खा लो, बिना मास्क के घूमे जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मास्क पहनते हैं, ऐसे 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 नाक छोड़ देते हैं, उनको लगता है नाक में वो कोरोना जो है वो नहीं जाएगा, वो नाक से डरता है, उनकी नाक जो है लंबी है ना, वो सोचते हैं ऐसे। और कुछ जो है वो कान पर लटका लेते हैं ऐसे, यूं बात कर रहे हैं, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ हाँ, पता नहीं कितने दिन तक वो ठीक है या देश ठीक रहेगा। तो ऐसे लोगों से गुजारिश है कि भैया, मैं जानता हूं आप सुपरमैन हैं, सुपर वुमेन हैं, बाजार में उड़ उड़ के जाते हैं, बिना मतलब के दौड़ते हैं, थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, इस देश की भी है, और आपका कोई हक नहीं बनता है कि जो देश की जिंदगी है उसके साथ आप खिलवाड़ करें। आप सभी से गुजारिश है, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जिसको कोरोना होता है उससे पूछिए उसे क्या क्या होता है। सावधान रहिए, और खास करके बाहर की चीजों से थोड़ी दूरी बनाए रखें अपने आप को, बिग बास्केट वगैरह से चीजों को ना मनाएं, क्योंकि हाल ही में मैं भोगा हूं, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ चीजें ऐसी मंगा ली गई थी जिसे हम लोगों ने खाया और उसके बाद फूड पॉइजनिंग भी हुई थी। अभी तक हम लोग झेल रहे हैं इसकी मार, पूरे के पूरे 4 लोग बिस्तर पे थे फूड पॉइजनिंग की वजह से। इसलिए बिग बास्केट से थोड़ा सतर्क रहें, और भी जो बाहर से चीजें आती हैं नॉनवेज से सतर्क रहें, क्योंकि जिससे हमें ये फूड पॉइजनिंग हुई थी वो अंडा था। तो थोड़ा सावधान रहें आप सभी, किस प्रकार की चीजें आ रही हैं हम नहीं जानते हैं, तो इसलिए हो सके तो शाकाहारी रहें, सावधान रहें, स्वस्थ रहें। तो लीजिए अगली कविता आपको समर्पित है। यहां पर शब्द शक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। जी हाँ, शीर्षक है शब्द शक्ति। शब्द धरे हैं अद्भुत शक्ति, शब्द धरे हैं अद्भुत शक्ति, कम कर पाए हैं इनकी भक्ति। शब्द धरे हैं अद्भुत शक्ति, कम कर पाए हैं इनकी भक्ति, जो कर पाए वे बने महान, जो कर पाए वे बने महान, इतिहास करे उनका गुणगान। मूर्ख तोड़ने में लावे काम, मूर्ख तोड़ने में लावे काम, सयाना बनाए अपना बिगड़ा काम। जोड़ तोड़ कुछ कभी बन जाए, जोड़ तोड़ कुछ कभी बन जाए, शब्द मोहिनी बाण चलाएं। शब्दों के हैं खेल निराले, काले कोट इन्हें पहचाने। शब्दों के हैं खेल निराले, काले कोट इन्हें पहचाने। नेताओं के अपने चाल, नेताओं के अपने चाल, शब्द दिलाएं वोट धमाल। शब्द सुन थर थर मुजरिम कांपे, शब्द सुन थर थर मुजरिम कांपे, लंपट अपना रास्ता नापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, शब्द में जब हनुमान दिख जावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, शब्द में जब हनुमान दिख जावे। शब्द में गीता, शब्द में कुरान, शब्द में गीता, शब्द में कुरान, शब्द में बाइबल, शब्द में अजान। शब्द में गीता, शब्द में कुरान, शब्द में बाइबल, शब्द में अजान। शब्द में बसते हैं भगवान, शब्द में बसते हैं भगवान। ना कर प्रयोग इनका हो अनजान, ना कर प्रयोग इनका हो अनजान। शब्द की शक्ति को समझें और उसका सही प्रयोग करें, उपयोग करें, ये बहुत जरूरी है। और मंजरी मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, नमस्कार मैडम। हेमंत सर जुड़े हैं, रेखा सिंगला जी जुड़ी हैं, पूनम शर्मा जी जुड़ी हैं, कंचन राय जी हैं। नमस्कार नमस्कार, आप सभी को नमन है। और
अपनी अगली कविता रिंकी मैम जुड़ी हैं, नितेश कुमार जी जुड़े हैं, आपको नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डिम्पल जी जुड़ी हैं, नमस्कार मैडम। दीपिका शर्मा जी आपको नमन। कंचन राय जी आपको नमन है। कविताओं के मार्फत से आगे बढ़ते हैं और आपसे जुड़ना चाहूंगा मैं। आज देश का नारा क्या होना चाहिए? जी हाँ, अब देश का बस एक नारा है। कविता है, शीर्षक है देश का नारा। अब देश का बस एक नारा है, घर घर शिक्षा पहुंचाना है। अब देश का बस एक नारा है, घर घर शिक्षा पहुंचाना है। घर घर शिक्षा की ज्योत जले, घर घर शिक्षा की ज्योत जले, अब घर न हो कोई अज्ञान तले। घर घर शिक्षा की ज्योत जले, अब घर न हो कोई अज्ञान तले। ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से शक्ति, ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से शक्ति। ज्ञान ही देता सहारा है, ज्ञान ही देता सहारा है। अब हर घर को बताना है, अब हर घर को बताना है। घर घर शिक्षा पहुंचाना है। अब देश का बस एक नारा है, अब देश का बस एक नारा है, घर घर शिक्षा पहुंचाना है। नई शिक्षा नीति जो है इसको लेकर आगे बढ़ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने उद्देश्य में जरूर हम सफलता प्राप्त करेंगे। अगली कविता जो है संबंध है और शीर्षक जो है संबंध ही है। तो लीजिए प्रस्तुत है कविता। संबंधों की फहरिस्त नहीं, संबंध बनाओ। संबंधों की फहरिस्त नहीं, संबंध बनाओ। जो दिल में हैं, जो दिल से हैं, जो दिल में हैं, जो दिल से हैं, उन्हें निभाओ, उन्हें बचाओ, अपने पलकों पर उन्हें सजाओ। संबंधों का संबंध भावनाओं से होता है, खून में दौड़ते हर कतरे से होता है। आनंद से होता है, खतरे से होता है। संबंध एक तरफा ना होता है। संबंधों का संबंध भावनाओं से होता है, खून में दौड़ते हर कतरे से होता है। आनंद से होता है, खतरे से होता है। संबंध एक तरफा ना होता है। यह तो प्रभु की कृपा से हर तरफा होता है, यह तो प्रभु की कृपा से हर तरफा होता है। संबंध में अगर मगर, संबंध में अगर मगर नहीं, बस विश्वास होता है। संबंध में अगर मगर नहीं, बस विश्वास होता है। जिसमें विश्वास नहीं, जिसमें विश्वास नहीं, वह संबंध कहाँ होता है। जिसमें विश्वास नहीं, वह संबंध कहाँ होता है। कष्टों के तूफानों में भी वह साथ खड़ा होता है, कष्टों के तूफानों में भी वह साथ खड़ा होता है। संबंध तो संबंध होता है, संबंध तो संबंध होता है। स्वार्थ के तराजू पर बिखर जाता है, स्वार्थ के तराजू पर बिखर जाता है। दिल से जोड़ो तो, दिल से जोड़ो तो जीवन ही संवर जाता है, जीवन ही संवर जाता है, जीवन ही संवर जाता है। मिली मैम आपको नमन है, रेनू मैम आपको नमन है, ऋषि शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, सुषमा जी आपको नमन है। रीमा पांडे, रीमा मैम भी जुड़ी है हमारे साथ, रीमा पांडे मैम भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत नमन मैम। ये हमारा सौभाग्य है, आप लोग जुड़ रहे हैं। अंशु मदान जी जुड़ी हैं, सविता शर्मा जी हैं, आपको नमन। श्वेता जी हैं, डिम्पल मैम जुड़ी हुई है शुरू से ही, आप सभी को नमन। और अगली कविता जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। शीर्षक है अपना कौन। अपना कौन। कोई अपना, कोई पराया नहीं होता। कोई अपना, कोई पराया नहीं होता। बेवजह कोई किसी का साया नहीं होता। कोई अपना, कोई पराया नहीं होता। बेवजह कोई किसी का साया नहीं होता। परछाइयां भी रोशनी की मोहताज होती हैं, परछाइयां भी रोशनी की मोहताज होती हैं। अंधेरे में ही वो अपना भेद खोलती हैं, अंधेरे में ही वे अपना भेद खोलती हैं। बूंद को तरसता हर प्यासा होता है, बूंद को तरसता हर प्यासा होता है। खोज में उसकी
नाचा करता है। बूंद को तरसता हर प्यासा होता है, खोज में उसकी नाचा करता है। कुछ के हाथ समंदर लग जाता है, कुछ के हाथ समंदर लग जाता है। बीच समंदर में भी वह प्यासा मरता है, बीच समंदर में भी वह प्यासा मरता है। प्यास समंदर का न पालो साथी, प्यास समंदर का न पाल ओ साथी, अपने लुढ़कते जीवन को संभालो साथी। प्यास समंदर का न पाल ओ साथी, अपने लुढ़कते जीवन को संभालो साथी। खोदना है तो खोद, खोदना है तो खोद, कुआं मोहब्बत और शांति की। खोदना है तो खोद कुआं मोहब्बत और शांति की। खोदना है तो खोद कुआं भाईचारे और सहयोग की। तभी मिटेगी तेरी प्यास अंतर बाहर की, तभी मिटेगी तेरी प्यास अंतर और बाहर की। और सच मानिए, मुझे भी प्यास लगी है, इसे मिटाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीना मैम जुड़ी है, आपको नमन मैडम। नीतू मैम, आपको नमन। बिल्कुल, बीच समंदर में भी प्यासा मरता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मनीषा शर्मा जी, आपको नमन है। रेखा शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े हैं। अगली कविता जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा वो ये है, बादल। ये सब अभी अभी लिखी हुई हैं, तरोताजा हैं। बादल, कहीं तुम बादल तो नहीं, कहीं तुम बादल तो नहीं, एक हवा के झोंके से अपनी दिशा ही बदल देते हो। कहीं तुम बादल तो नहीं, एक हवा के झोंके से अपनी दिशा ही बदल लेते हो। बादल दिशाहीन होते हैं, भ्रमित होते हैं, चकित करते हैं। बादल दिशाहीन होते हैं, भ्रमित होते हैं, चकित करते हैं, पर श्रमिक होते हैं, पर श्रमिक होते हैं। बड़े कोमल एवं हृदय में प्रेम जल लिए फिरते हैं, बड़े कोमल एवं हृदय में प्रेम जल लिए फिरते हैं। बादल के हाथों में निर्माण प्रलय दोनों पलते हैं, बादल के हाथों में निर्माण प्रलय दोनों पलते हैं। अपनी तिरछी नजर से, अपनी तिरछी नजर से किसी को भी पल में खाक में मिला सकते हैं, अपनी तिरछी नजर से किसी को भी पल में खाक में मिला सकते हैं। फिर से पूछता हूं, फिर से पूछता हूं, कहीं तुम बादल तो नहीं, कहीं तुम बादल तो नहीं। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी को नमन है। और मेरी कविता आप तक पहुंच रही है, यही बहुत बड़ी बात है। और आप जुड़ रहे हैं, यही सौगात है। तो आइए अगली कविता आपके समक्ष रख रहा हूं, जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, शीर्षक है जिंदगी। न पढ़ने की उम्र होती है, न ही जीने की, न पढ़ने की उम्र होती है, न ही जीने की। आप जब चाहो तब पढ़ सकते हो, जब चाहो जीवन को पुनः जी सकते हो। न पढ़ने की उम्र होती है, न जीने की। आप जब चाहो तब पढ़ सकते हो, जब चाहो जीवन को पुनः जी सकते हो। बशर्ते, बशर्ते चाहते जिंदा रही तो, बशर्ते चाहते जिंदा रही तो। कुछ चाहतों में दफन हो जाते हैं, गौर फरमाइएगा, कुछ चाहतों में दफन हो जाते हैं, कुछ चाहतों को दफना देते हैं। कुछ चाहतों में दफन हो जाते हैं, कुछ चाहतों को दफना देते हैं। फिर जिंदगी को पढ़ना और जीना, फिर जिंदगी को पढ़ना और जीना दोनों भूल जाते हैं, दोनों भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को समाज शूल सा चुभता है, ऐसे लोगों को समाज शूल सा चुभता है। और ये समाज को चुभते हैं, और ये समाज को चुभते हैं। लगता है दोनों एक दूसरे में हैं, लगता है दोनों एक दूसरे में हैं, एक दूसरे के लिए हैं।
पर अलग हैं एक दूसरे से, पर अलग हैं एक दूसरे से, दोनों नदी के तीर बन जाते हैं, दोनों नदी के तीर बन जाते हैं, इसी बीच जिंदगी बह निकलती है, इसी बीच जिंदगी बह निकलती है, श्रुतस्वनी सी, श्रुतस्वनी सी, श्रुतस्वनी सी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभा जी नमस्कार आपको, सविता जी नमस्कार। क्या खूब है, यही शब्द व विचारों का कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, शब्द में जादू है। बीना मिश्रा जी लिख रही हैं, त्रिलोक सर नमस्कार, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का प्यार यूं ही मिलता रहे। ऋषि सर लिख रहे हैं वाह एकदम सही। कंचन राय जी ने लिखा है धन्यवाद। मिली जी आपको नमस्कार। नीतू जी बीच समंदर में, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सही, उत्कृष्ट रचना। भैया अरविंद आपको नमन। उमा जी लिखती हैं जिंदगी मेरा सबसे पसंदीदा विषय, इसलिए मेरी कविताएं भी इसके इर्द गिर्द अपना रूप पाती हैं। जिंदगी जिसे हम हर पल जीकर भी समझ नहीं पाते, इसे जीने की कला में कोई पारंगत नहीं बन पाता। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उमा जी, बहुत सुंदर आपने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकी जी लिखती हैं जीवन के पथ पर चलते चलते। बीना जी लिख रही हैं बढ़िया कविता पाठ महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, लाजवाब। नीरू जी लिख रही हैं आप सभी को नमन है, नमस्कार है। अगली कविता की ओर बढ़ते हैं और बीच बीच में आपसे जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार से। मेरी अगली कविता है मैं एक कवि हूं, मैं एक कवि हूं। ये सारी कविताएं जो हैं, हमारा जो मीडिया पार्टनर जो है समाज्ञा, उसके पटल पर हमेशा प्रकाशित होती रहती हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो मौका देते हैं, और ऋषि जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो मौका दे रहे हैं आगे अपनी कविताओं को पढ़ने और अपने आप को निखारने और मांझने का। हम सभी एक साथ जुड़े हैं, जिंदगी हिंदी है, जिंदगी यूं ही बढ़ती रहे और हमारा साथ यूं ही बनता रहे और आगे हम सभी बढ़ते रहें। तो लीजिए कविता है मैं एक कवि हूं, मैं एक कवि हूं। मेरी भी एक कविता है जिससे बहती भावनाओं की सरिता है। मैं एक कवि हूं, मेरी भी एक कविता है जिससे बहती भावनाओं की सरिता है। कभी आकाश लिखता हूं, कभी संत्रास लिखता हूं, कभी जिंदगी की अधूरी प्यास लिखता हूं। मैं एक कवि हूं, मेरी भी एक कविता है जिससे बहती भावनाओं की सरिता है। कभी आकाश लिखता हूं, कभी संत्रास लिखता हूं, कभी जिंदगी की अधूरी प्यास लिखता हूं, कभी सवाल लिखता हूं, कभी जवाब लिखता हूं, कभी हृदय में उठे बवाल लिखता हूं। क्या लिखने से कुछ होगा, क्या लिखने से कुछ होगा, ये लिख लिख खुद से बेहिसाब पूछता हूं, ये लिख लिख खुद से बेहिसाब पूछता हूं। शब्दों में जीता हूं, भावनाओं में मरता हूं, शब्दों में जीता हूं, भावनाओं में मरता हूं। अतीत के पन्नों में इतिहास सा जलता हूं। गौर फरमाइएगा, शब्दों में जीता हूं, भावनाओं में मरता हूं। अतीत के पन्नों में इतिहास सा जलता हूं। अतीत लिखता हूं, वर्तमान लिखता हूं, अतीत लिखता हूं, वर्तमान लिखता हूं। दिन को दिन, दिन को दिन, रात को रात लिखता हूं, दिन को दिन, रात को रात लिखता हूं। सुनहरे भविष्य की कलाम लिखता हूं, बेजुबानों की जबान लिखता हूं। सुनहरे भविष्य की कलाम लिखता हूं, बेजुबानों की जबान लिखता हूं। मैं एक कवि हूं, मैं एक कवि हूं। हर काल में, हर काल में त्रिकाल सा दिखता हूं, त्रिकाल सा दिखता हूं, त्रिकाल सा दिखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम सर जुड़े हैं, नमस्कार सर आपको। शब्दों की जादूगरी श्वेता जी लिख रही हैं, सीमा शर्मा जी लिख रही हैं बहुत सुंदर। माधवी मैम हमसे जुड़ी हैं, बहुत खूब कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। श्वेता जी लिख रही हैं बिखरे पड़े हैं यत्र तत्र। मैं और यहां पर देखना चाहूंगा,
बिखरे पड़े हैं यत्र तत्र ये जिंदगी के प्रश्न पत्र। वाह क्या बात है। ये पत्र मिले तुझे भी हैं और मिले मुझे भी हैं, बस खास बात ये रही, बस खास बात ये रही, तेरी प्रश्नावली सरल रही और जटिल मेरी रही, कुछ अंतर इसी से पड़ रहा, कोई हंस रहा कोई रो रहा, कोई हंस रहा कोई रो रहा। वाह बहुत सुंदर श्वेता जी, आपने बहुत सुंदर लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उमा जी लिख रही हैं, आप निश्चित रूप से एक कुशल कवि हैं जिसकी भावनाओं की सरिता में हम सभी श्रोता बह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, ये हमारा सौभाग्य है। आप सभी का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। कवि को प्रणाम, दीदी आपको प्रणाम, भाभी जी आपको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हर कल में त्रिकाल सा दिखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरू सिंह जी कह रही है बहुत सुंदर सर, आप लोग हैं इसीलिए ये सुंदर हो पा रहा है, यदि आप नहीं होते तो कहां सुंदर हो पाता है। आइए अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। यहां पर अगली कविता जो है वो कुछ इस प्रकार से है। इश्क या आस। आप मेरे चेहरे पर खुशी देखते होंगे, बहुत दिनों के बाद इस प्रकार की रचना मैं कर पाया हूं। आशा है जुड़ पाऊंगा। और शीर्षक है इश्क या आस। कॉलेज के जमानों में लिखा करता था, अब बुढ़ापा छा गई है, परंतु कभी कभी कहा जाता है दिल तो बच्चा है, तो कविताओं के मार्फत से थोड़ी बचपना करता हूं मैं यहाँ पर। तो लीजिए प्रस्तुत है इश्क या आस। करूं तो करूं कैसे, इश्क में मरूं कैसे, करूं तो करूं कैसे, इश्क में मरूं कैसे। लोग कहते हैं ना कि भाई तन बूढ़ा हो जाए परंतु मन जवान रहता है, और बचपना तो जरूर रहनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी बचपना खो दे, अपनी जवानी खो दे, जो मन से जवान नहीं होता, वो सृजन भी नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा जवान रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मेरी कविता को सुनते रहें। लीजिए प्रस्तुत है कविता इश्क या आस। करूं तो करूं कैसे, इश्क में मरूं कैसे, करूं तो करूं कैसे, इश्क में मरूं कैसे, रुसवाइयां होती हैं मरने के बाद भी। करूं तो करूं कैसे, इश्क में मरूं कैसे, रुसवाइयां होती हैं मरने के बाद भी। करूं तो करूं कैसे, इश्क में मरूं कैसे, रुसवाइयां होती हैं मरने के बाद भी। रूहें तड़पती हैं जलने के बाद भी। रूह पर निशान मोहब्बत के होते हैं, रूह पर निशान मोहब्बत के होते हैं। उस निशान को मिटाऊं कैसे, उस निशान को मिटाऊं कैसे, करूं तो करूं कैसे, इश्क में मरूं कैसे। रुसवाइयां होती हैं मरने के बाद भी, रूहें तड़पती हैं जलने के बाद भी। रूह पर निशान मोहब्बत के होते हैं, रूह पर निशान मोहब्बत के होते हैं। उस निशान को मिटाऊं कैसे, उस निशान को मिटाऊं कैसे। अगली पंक्ति सुनिएगा। लब सिले कुछ उनके कुछ अपने होते हैं, लब सिले कुछ उनके कुछ अपने होते हैं। सामने खड़े पर कुछ न कहते हैं, लब सिले कुछ उनके कुछ अपने होते हैं। सामने खड़े पर कुछ न कहते हैं, कह जाती हैं आंखें जो लब न कहते हैं। कह जाती हैं आंखें, कह जाती हैं आंखें जो लब न कहते हैं। अब सामने खड़े हैं, अब सामने खड़े हैं, आंखें चुराऊं कैसे। अब सामने खड़े हैं, आंखें चुराऊं कैसे। करूं तो करूं कैसे, इश्क में मरूं कैसे। करूं तो करूं कैसे, इश्क में मरूं कैसे।
अगली पंक्ति सुनिएगा। लगता है ताउम्र इंतजार में खप जाएगा, लगता है ताउम्र इंतजार में खप जाएगा, लगता है ताउम्र इंतजार में खप जाएगा, मिलन की आस लिए, मिलन की आस लिए यह बेगाना चला जाएगा, मिलन की आस लिए यह बेगाना चला जाएगा। ये इश्क है या आस है, ये इश्क है या आस है, कौन मुझे बताएगा, ये इश्क है या आस है, कौन मुझे बताएगा। अरे भाई ये इश्क है या आस है, कौन मुझे बताएगा, ये इश्क है या आस है, कौन मुझे समझाएगा। ये आस भी बदहवास है, छुपाऊं कैसे, ये आस भी बदहवास है, छुपाऊं कैसे। इश्क में करूं तो करूं कैसे, इश्क में मरूं कैसे। अगली पंक्ति सुनिएगा। उनकी मुस्कुराहटों से कितने फूल खिल जाते हैं, उनकी मुस्कुराहटों से कितने फूल खिल जाते हैं। गौर फरमाइएगा। उनकी मुस्कुराहटों से कितने फूल खिल जाते हैं, मेरे हृदय के पोखर में कितने हंस मिल जाते हैं। उनकी मुस्कुराहटों से कितने फूल खिल जाते हैं, मेरे हृदय के पोखर में कितने हंस मिल जाते हैं। कदम कदम पर जमाने के पहरे जो दिख जाते हैं, कदम कदम पर जमाने के पहरे जो दिख जाते हैं, बढ़ चले जो कदम, बढ़ चले जो कदम, कदम कदम, जी हाँ, बढ़ चले जो कदम वहीं ठिठक जाते हैं, बढ़ चले जो कदम वहीं ठिठक जाते हैं। अब बताओ, अरे अब बताओ, अब बताओ, अरे अब बताओ, अब बताओ इन पहरों को हटाएं कैसे, अब बताओ इन पहरों को हटाएं कैसे, हटाएं कैसे। करूं तो करूं कैसे, इश्क में मरूं कैसे, करूं तो करूं कैसे, इश्क में मरूं कैसे। ज्यादा बोलूंगा तो पत्नी से पिटूंगा। आगे बढ़ता हूं। अगली कविता जो है वो, जी बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी लिख रही हैं कि वाह वाह सर, लगता है आपकी पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ, कॉलेज का जमाना कुछ अलग होता है और दिल का ठिकाना उस वक्त भी कुछ और होता है। बस उन्हीं यादों में हम जीते हैं और पुरानी यादों में ही फिर से मरते हैं। यही तो यादें हैं जो हम लिए फिरते हैं, यही तो यादें हैं जिन्हें हम लिए फिरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। कंचन जी आपको नमस्कार। अंशु मदान जी लिख रही हैं, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। बिल्कुल, ये तो दिल में है और हर दिल तक जाए, ये तो दिल में है हर दिल तक जाए। जी हाँ। उमा जी लिखते हैं, सर आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते क्योंकि आपका ये कवि मन सदा नई भावनाओं से ओतप्रोत रहेगा। जी बिल्कुल, कोशिश रहेगी और आशा है, विश्वास है, ऋषि जी हमें बुलाते रहेंगे और हमें सुनते रहेंगे। माधवी मैम लिख रही है, वाह वाह क्या खूब। यहाँ पर बलराम जी लिख रहे हैं, रुसवाइयां होती हैं मरने के बाद भी। वाह वाह, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा शर्मा जी लिखती हैं, क्या बात है, बड़ा ही रूमानी अंदाज सर, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी लिख रही हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ज्यादा बोलूंगा तो मेरी पत्नी आएगी दे पीठ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई पहरा काम ना आएगा, रिंकी जी लिख रही हैं, मुख की लालिमा देखते बन रही है सर। अरे बाप रे, अच्छा है मेरी पत्नी शायद नहीं देख रही हैं, नहीं तो पता चला कि ये लाइव प्रोग्राम बंद हो गया और कार्यक्रम कुछ और शुरू हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। भाई अभी भी ब्लश कर रहे हो,
क्या करें, कॉलेज का जमाना है, भूले ना भुलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कविता जो है, अगली कविता आपके समक्ष रख रहा हूं। ये है कविता जो है आपके समक्ष, सपने। सपने हैं। सपने तेरे हो या मेरे, सपने तेरे हो या मेरे, सपने सपने होते हैं। सपने तेरे हो या मेरे, सपने सपने होते हैं। कल्पना लोक से भी प्यारे, ईश्वर के आशीर्वाद से न्यारे अपने सपने होते हैं। सपने तेरे हो या मेरे, सपने सपने होते हैं। कल्पना लोक से भी प्यारे, ईश्वर के आशीर्वाद से भी न्यारे अपने सपने होते हैं। इसी के सहारे हम सब जीते हैं, हर कष्ट हर दुख मुस्कुरा कर पीते हैं। एक दिन में कहां ये पूरे होते हैं, एक दिन में कहां ये पूरे होते हैं। अथक परिश्रम ढूंढने, अथक परिश्रम ढूंढने साधन बहुतेरे होते हैं। अथक परिश्रम ढूंढने साधन बहुतेरे होते हैं। सपने तेरे हों या मेरे, सपने सपने होते हैं। सपने सपने होते हैं। यहां पर अगली कविता जो है वो मंजिल है। जब पास मंजिल हो कैसे बैठ सकता हूं, जब पास मंजिल हो कैसे बैठ सकता हूं। बस आलस की धूल झाड़ उससे लिपट सकता हूं। जब पास मंजिल हो कैसे बैठ सकता हूं। बस आलस की धूल झाड़ उससे लिपट सकता हूं। किसके पथ में शूल नहीं थे, किसके पथ में शूल नहीं थे, किसका अंतर मन नहीं भेदा था। किसके पथ में शूल नहीं थे, किसका अंतर मन नहीं भेदा था। किसने लाक्षागृह नहीं खेला, किसने लाक्षागृह नहीं झेला, किसका मन नहीं डोला था। किसने लाक्षागृह नहीं झेला, किसका मन नहीं डोला था। मंजिल लेती है परीक्षा, मंजिल लेती है परीक्षा, अपनी कीमत वह जानती है। मंजिल लेती है परीक्षा, अपनी कीमत वह जानती है। जो चुका सके कीमत, जो चुका सके कीमत, उसका मान भी वो रखती है, उसका मान भी वो रखती है, उसका मान भी वो रखती है। बिल्कुल। ऋषि सर लिखते हैं, अपने तो अपने बाकी सब सपने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत लाजवाब लिख रही हैं श्वेता जी। सुधा श्रीवास्तव जी लिखती हैं, स्वागत है आपका, सपने सपने होते हैं। जी बिल्कुल। अभी भी याद सताती है तुम्हारी, अरे वाह, श्वेता जी लिख रही हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं इनकी। अभी भी याद सताती है तुम्हारी, अभी भी रात करवटों में बीत जाती है। अभी भी आंखें मूंदने पर तुम्हारा चेहरा नजर आता है। अभी भी अचानक ही तुम्हारा स्पर्श मुझ में जाग जाता है। अभी भी दिल के एक कोने में जीने की चाह बाकी है। अभी भी तरसती इन आंखों में तेरे लौट आने की राह बाकी है। अभी भी वे राहें, वे रास्ते, वे मोड़ बाकी हैं। अभी भी मेरा बहुत कुछ तुम में बाकी है और तुम्हारा मुझ में। तब कैसे कहूं तुम साथ नहीं हो मेरे। श्वेता जी बहुत बेहतरीन आप लिखती हैं, स्वागत है आपका, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, लाजवाब। अगली कविता की ओर बढ़ेंगे। हाँ, ये पल बहुत जरूरी है। ये पल, कल किसने देखा है बस ये पल हमारा है। कल किसने देखा है बस ये पल हमारा है। डोर खींच ली जाएगी, डोर खींच ली जाएगी सांसों की किसे पता। डोर खींच ली जाएगी सांसों की किसे पता। आखिरी पल मेरा या तुम्हारा है। झूठे गुब्बारे बने, झूठे गुब्बारे बने फिरते हैं हम और तुम। झूठे गुब्बारे बने फिरते हैं हम और तुम। बस एक पिन का इशारा है, बस एक पिन का इशारा है। न जाने किसने कह दिया, न जाने किसने कह दिया, शायद हमने खुद कह दिया होगा, शायद हमने खुद कह दिया होगा। प्रकृति में हम जैसा बुद्धिमान ज्ञानी और कोई जानवर ना बेचारा है। जानवर पक्षी कीड़े मकोड़े ज्ञानी नहीं, जानवर पक्षी कीड़े मकोड़े ज्ञानी नहीं। फिर उन्हें
इस पल को जीना कैसे आया है, फिर उन्हें इस पल को जीना कैसे आया है। इस पल को जानना चाहिए। यहां पर मैं अपनी कविताओं को कुछ पल में विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आपके साथ जुड़ रही हैं मेहरा जी, उनको भी हमें सुनना है। और अपनी कविता को यहां पर समेटने की कोशिश करूंगा। एक कविता जो है वो कविता है या क्या है, ये आप निश्चित कीजिएगा। और आज के जमाने के ऊपर है, और उसको कहकर मैं साफ करूंगा। ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि ये ऐसा लगेगा कि दो व्यक्ति बात कर रहा है और उन प्रश्नों को खोजने की कोशिश करेंगे और उत्तर देंगे। कहाँ चला गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। हाँ, अरे कविताएं भी आजकल गायब हो जाती हैं। सुनिएगा, बस ये आखिरी कविता सर, बस खत्म करना चाहूंगा। मेरा शीर्षक है मेरा। यहां आपको लगेगा दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, परंतु अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरा। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, होने दे। या दो व्यक्ति है, एक मैं और आवाज थोड़ी सी बदलूंगा मैं, आप समझ जाइएगा। ये क्या हो रहा है, होने दे। अमन खो रहा है, खोने दे। ये क्या हो रहा है, होने दे। अमन खो रहा है, खोने दे। देश फिसल रहा है, फिसलने दे। देश फिसल रहा है, फिसलने दे। चमन उजड़ रहा है, उजड़ने दे। कोई रो रहा है, रोने दे। कोई रो रहा है, अरे रोने दे। कोई लुट रहा है, लुटने दे। भूखे मर रहा है, मरने दे। अरे भूखे मर रहा है, मरने दे। कोई लटक रहा है, लटकने दे। कोई भटक रहा है, भटकने दे। झूठ बिक रहा है, बिकने दे। सच पिट रहा है, पिटने दे। अरे सच पीट रहा है, अरे पिटने दे ना। वो घर जल रहा है, जलने दे। अरे वो घर जल रहा है, जलने दे। घर में बच्चा है, होने दे। घर में बच्चा है, होने दे। वो तेरा बच्चा है, अरे वो तेरा बच्चा है। अरे कोई बचा ले, अरे कोई बचा ले, अरे कोई बचा ले। दोस्तों, इस कविता के साथ मैं संदेश देना चाहूंगा, मेरा और अपना कहीं सपना ना हो जाए। इस देश में बहुत जरूरी है जानना कि ये देश जो है हम सभी का है, आप सभी का है, हम लोगों का है। और इस देश के, इस विश्व के जितने भी प्राणी हैं सब अपने हैं। इस भाव से जब आप मिलिएगा ना, तो आप दिल से जुड़िएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं चाहूंगा कि पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम सभी मिलकर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और हिंदगी हिंदी है जिंदगी को मैं नमन करना चाहता हूं, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी को नमन करना चाहता हूं। बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, हम सभी को एक तार में जोड़े हुए हैं, एक सूत्र में बांधे हुए हैं, हम आगे लिए चल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि 11:56 हो गया है। मैं समय का अतिक्रमण कर चुका हूं। कविताएं और हैं, कभी और सुनेंगे, आपकी सुनेंगे, और यूं ही अपना कारवां चलता रहेगा। हिंदगी पर आप सभी को पुनः स्वागत रहेगा, क्योंकि ठीक 12 बजे से मैडम भी आ रही हैं, उनको भी हमें सुनना है और उसका आनंद लेना है। जुड़ना ना भूलें। सुनीता भाटिया जी लिखते हैं, इश्क हो और रूह पर निशान न पड़े, भला हुआ है कभी ऐसा। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। इनकी इनकी ये पंक्ति पढ़कर मैं समाप्त कर देना चाहूंगा। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई कविता।
ओहो, कहाँ गई, निकल गई कहीं। हे प्रभु, ओहो हो, मैं समय समय नहीं है, अन्यथा मैं पढ़ देता, बहुत सुंदर पंक्ति थी, पीछे नहीं जा रहा। खैर कोई बात नहीं। आप सभी को नमन, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आप सभी से जुड़ूंगा अगली बार अपनी नई कविताओं के साथ। नमन है, स्वागत है, इजाजत दीजिएगा त्रिलोकनाथ को। जुड़े रहिएगा, और हाँ, मास्क पहनना ना भूलें, सावधान रहें, हिंदगी से जुड़ें, क्योंकि हिंदी है जिंदगी। नमन, आप सभी को नमन, नमस्कार। मौका देने के लिए धन्यवाद। और समज्ञा जो अपना हिंदी का जो दैनिक है उसको भी नमन करना चाहूंगा, वो हमारे साथ सदैव जुड़े रहते हैं। और ऋषि जी आपको पुनः नमन, और जितने साथी जुड़े हैं आप सभी को नमन। विदा लेता हूं, क्योंकि अगली कड़ी बस शुरू होने वाली है। जुड़ना ना भूलें। नमस्कार।